मतलब वर्ल्ड कप ने रूपाली को बता दिया कि भाई इस पे तो लोग क्रेजी हैं। तब एक ही हमारे पास जगह थी जहां हम जाके खेल सकते थे, वो था स्टेडियम, एमए स्टेडियम। तो ये कौन से ईयर की बात है? 99 की बात है। 99 में गर्ल्स की कोचिंग जम्मू में तब भी अच्छे लेवल पे चलती थी? हाँ, तब भी यहाँ वीना शर्मा कोच थी। आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? कि स्टार्टिंग में तो जबरदस्ती कराते मतलब ऐसे बंदा रोने वाला होता है, नहीं उठना है भाई सुबह जल्दी। यू वोंट बिलीव, मतलब हम 2 राउंड लगाते थे, वो आते थे कहते तुम्हें तो लग ही नहीं रहा कि वार्म अप किया। अभी तो 5-6 राउंड तो पहले वार्म अप होता था। एक एज होती है ना, हम लोग कहते हैं कि किसी भी एज में कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब आप 19-20 साल के भी हो तो भी आप खेल सकते हो। उसकी एग्जाम्पल MS धोनी है। एग्जैक्टली, उन्होंने लेट स्टार्ट किया है। आपके फेवरेट क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर की बात करें जिसको देख के आपको लगता हो कि मुझे इनकी तरह बनना है? मेल क्रिकेटर में तो मेरे सचिन तेंदुलकर ही बेस्ट रहे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पहले भी थी, अभी भी चल रही है। अभी भी है, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। लड़कों के साथ जब आपने प्रैक्टिस की, लड़कों के छक्के छुड़वाए या नहीं? लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने में एक बात हो जाती थी कि अगर उनको एक अच्छा शॉट मार दो ना, तो अगली बॉल वो मारते हैं टांग पे। उनको पता था ये टांग पे कमजोर है। जब लड़कियों को आपने कोच करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद से लड़कियों में थोड़ा क्रिकेट चेंज होता नजर आया आपको? तो ये भी एक बड़ी वैसी स्टोरी है क्योंकि पहले जो कोचेस थे वो मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके से कोचिंग कराते थे। हमारी विमेन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। Exactly. वर्ल्ड कप तक जीत चुके हैं। आप देखिए लड़कियां छक्के मार रही हैं। पहले रेयरली कोई होता था, मुझे लगता है हरमनप्रीत ने आके ये ट्रेंड सेट किया है कि गर्ल्स जो है छक्के मारेंगी। उनको स्क्रीन पे देख के लगता है यार यहाँ तो मुझे होना चाहिए था। लगता है कि जो चीजें आज इन लड़कियों को मिल रही हैं काश हमें मिल जाती। तो शायद जो मैं एक टैग यहाँ लगाने से रह गई हूँ, मैंने ये टैग जरूर टीम इंडिया का टैग चाहिए था। अभी फिलहाल आप जब कोच कर रहे हो तो आपको वो चीजें भी तो हेल्प कर रही हैं दूसरों को सिखाने के लिए। वो पाकिस्तान जाने वाली जी थी। जी। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी स्टेट की वैसी वो रही है, हिस्ट्री रही है। पासपोर्ट मेरा टाइम से नहीं बन पाया और यहाँ सेक्रेटरीट जो था उस टाइम कश्मीर ऑफिस जो था कश्मीर में था। घर में बोला, घर वाले भागे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। करियर का कमी कहीं नहीं छोड़ी। सबसे लोएस्ट मोमेंट वो था या फिर कभी और भी आपका ऐसे मतलब ब्रेक डाउन हुआ और आपने सोचा यार नहीं अब नहीं क्रिकेट खेलना मुझे? आज की हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने जम्मू की गलियों से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और लड़कों तक के छक्के छुड़ा दिए। शी इज अ PhD होल्डर, अ लेक्चरर और जम्मू की पहली BCCI सर्टिफाइड विमेन कोच। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर रूपाली सलाथिया। तो रूपाली मैम, स्टार्ट करेंगे हम आपके चाइल्डहुड से। बचपन में सोचा था कि क्रिकेटर बनूंगी या फिर कोई और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? जैसे धोनी पहले फुटबॉल खेलते थे और फिर वो एकदम से क्रिकेट में आ गए, तो आपका कुछ ऐसी स्टोरी है? क्रिकेट में सच बताऊं तो कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। पहले मैं कराटे खेलती थी। तो कराटे में मैंने ब्लू बेल्ट अचीव की हुई है। वो स्कूल टाइम पे था और मुझे याद है वर्ल्ड कप हुआ है जब सचिन तेंदुलकर ने शोहेब अख्तर को बहुत पिटाई की है। वो जो वर्ल्ड कप था तब डिश टीवी नहीं होते थे, केबल होते थे। इतना क्रेज मैं देख रही हूँ पूरे घर मोहल्ले में कि सब केबल लगवा रहे हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो वो जो मैच और इतना इम्पैक्ट जो कहते हैं ना आपके सोसाइटी का एटमॉस्फेयर का पड़ता है, वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इतना जबरदस्त हुआ कि मैं सोच रही हूँ सब इतने पागल क्यों इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। तो जब वहाँ उस टाइम मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर ने जैसे शोहेब अख्तर हो रहा था, उसको उठा के बाहर मारा है और हालत खराब कर दी है पाकिस्तान टीम की, उसका मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ। और मेरी सिस्टर को मैंने फॉलो किया क्रिकेट में। वो क्रिकेट खेलते थे? हाँ, एक्चुअली वो स्कूल अपने हायर सेकेंडरी से सिलेक्ट हुए फर्स्ट टाइम स्कूल नेशनल्स के लिए और वहाँ से वो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुए। तो
फिर उनका कंटिन्यू हुआ, बट मेरा तब भी इतना नहीं था। बट फिर मैंने उनके साथ आना जाना शुरू किया, और ये जो वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट था, इस इम्पैक्ट ने और ये मेरी सिस्टर के साथ ग्राउंड में आना जाना, ये दोनों चीजों के मिक्सचर ने जो है मेरी क्रिकेट मतलब वर्ल्ड कप ने रूपाली को बता दिया कि भाई इस पे तो लोग क्रेजी हैं तो मुझे भी इसी में जाना है। आपकी सिस्टर आपसे कितने बड़े हैं? 5 years बड़े हैं मेरे से। ओके। एंड अभी तो शी इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी आल्सो, शी वाज अ आर्मी ऑफिसर। ओके, तो वो कहाँ खेलते थे उस टाइम पे जब आपको लगा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है? वो स्टेडियम, तब एक ही हमारे पास जगह थी जहां हम जाके खेल सकते थे, वो था स्टेडियम, एमए स्टेडियम। तो वहां पे एक साइड पे बॉयज का नेट होता था और दूसरे एंड पे गर्ल्स का नेट होता था। तो मैं कभी किसी दिन मन करता था आज जाना है घर, तो मैं उनके साथ चली जाती थी, और मैं जाके वहाँ स्टेयर्स पे बैठी रहती थी। खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पसीना बहाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बट उनको वहाँ देखा, उनके किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके टीममेट्स उनके साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलना, उनकी बातें सुनना, तो वो चीजें देख देख के ना मतलब फिर लगा कि नहीं यार, अगर मैं स्टेयर्स पे बैठ रही हूँ मुझे भी जाके कुछ करना है। तो ये कौन से ईयर की बात है? ये ऑलमोस्ट 99 की बात है। 99 में गर्ल्स की कोचिंग जम्मू में तब भी अच्छे लेवल पे चलती थी? हाँ, तब भी यहाँ वीना शर्मा कोच थी वहाँ पे, और मुझे लगता है उससे पहले भी 10-15 साल 20 साल पहले से वहाँ पे वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं हमारी स्टेट रिप्रेजेंट करती थी नेशनल्स में। बट बहुत ज्यादा वही बात है, मीडिया नहीं था, या फिर ये हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं थे। बट बहुत अच्छे क्रिकेटर्स उस टाइम भी जो है जम्मू कश्मीर से रही हैं लड़कियां। आपने अपना फर्स्ट मैच मतलब अपने घर से बाहर अपनी सिस्टर के साथ नहीं या कोचिंग में नहीं, सबसे पहला मैच कौन सा खेला है बाहर? मैं सबसे पहले सेलेक्ट हुई थी, मुझे याद है हम गए थे लखनऊ, पहला सब जूनियर खेल। तो ऑब्वियसली मैं सब जूनियर थी, मेरी सिस्टर उस टाइम सीनियर खेल रही थी, तो हमारा अपना एज ग्रुप था, हम सब फर्स्ट टाइम वहाँ गए। और वहाँ जाके मतलब यहाँ तो हम शेर हैं, मगर वहाँ जाके जब हमने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखा, स्पेशली साउथ साइड का क्रिकेट, वहाँ के प्लेयर्स ऑल टुगेदर डिफरेंट खेलते हैं। तो उनको वहाँ जाके देखा, वहाँ पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, बट वहाँ जाके जो चीजें सीखी फर्स्ट टाइम की, इस तरीके से भी खेल सकते हैं। मतलब तो वहाँ आपको वैरायटी दिखी? एग्जैक्टली, बहुत सारी टीम्स थी, जैसे यूपी की टीम बहुत अच्छा खेलती थी, दिल्ली, आंध्रा की टीम, बैंगलोर, कर्नाटका की टीम। तो ये सब ऑब्वियसली सब जूनियर क्या होता था, सब पूरे इंडिया की टीम्स वहाँ आती थी, और पूरा एक नेशनल टूर्नामेंट, लंबा टूर्नामेंट होता था। तो आपको मौका मिलता था बहुत सारे मैचेस खेलने का, और बहुत सारी टीम्स के अगेंस्ट उनको देखने का भी मौका मिलता था। तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल एक टूर्नामेंट था मेरी लाइफ में। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो फिटनेस बहुत मैटर करती है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई एक क्रिकेटर है, उनको सुबह जल्दी उठ के भी प्रैक्टिस करनी होती है, शाम को भी प्रैक्टिस करनी, तो आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? अभी मैं आपके इनिशियल स्टेज की बात करी, हम ना मिडिल में आए हैं, ना एंडिंग में आए हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो जबरदस्ती कराते हैं मतलब ऐसे बंदा रोने वाला होता है, नहीं उठना है भाई सुबह जल्दी। यू वोंट बिलीव, हमारे जो सर थे शंभुनाथ शर्मा जी, वो एसोसिएशन भी चला रहे थे, और कभी उनका मन करता था तो वो बैट भी उठा लेते थे। तो मुझे याद है वो ग्राउंड में आते थे तो हम सबके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि वो मतलब हम 2 राउंड लगाते थे, वो आते थे कहते तुम्हें तो लग ही नहीं रहा कि वार्म अप किया। अभी तो 5-6 राउंड तो पहले वार्म अप होता था, एमए स्टेडियम के 5-6 राउंड, उसके बाद एक्सरसाइज ये वो करने के बाद उसके बाद बैट उठा लेते थे। और फिर जब वो कैचिंग कराते थे, मुझे याद है कि जिस दिन वो कैचिंग कराते थे उस दिन सबके हाथ नीले पड़ जाते थे। और फिटनेस मुझे लगता है शुरू में तो खैर कोई बच्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी आता है वो क्रिकेट बैट या बॉल पकड़ता है। तो मैंने भी पहले बैट और बॉल ही, मुझे लगा बस यही क्रिकेट है। बट जिस धीरे धीरे समझ आई तो फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो जबरदस्ती करते थे, फिर एक खुद से मन करता था कि नहीं, फिटनेस जो है खुद करनी है, उसके लिए अलग से सेशन जो है ऑर्गेनाइज होते थे उसके बाद। तो मतलब स्टार्टिंग में फिटनेस का इतना नहीं था, बट एक एज होती है ना, हम लोग कहते हैं कि किसी भी एज में कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स में एज जो है वो ज्यादा एज के बच्चे उतना अच्छे से सीख सकते हैं जितना कम एज में सीख सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कई बार वैसे तो देखा जाता है जितनी जल्दी आप शुरू करोगे, आप उतनी जल्दी अडेप्ट जो है चीजें करना आसान हो जाती है, तो इजी होता है सीखना जितनी जल्दी आप शुरू करते हो। बट ऐसा नहीं है, मतलब आप 19-20 साल के भी हो
तो भी आप खेल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर रहे हो, कितनी जल्दी आप चीजों को सीख पा रहे हो और उनको कन्वर्ट कर पा रहे हो। जैसे अभी मैं कल ही देख रही थी, तिलक वर्मा ने अपने 4-5 साल के करियर में इंडिया खेल लिया, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 12 साल से 13 साल से खेल रहे हैं और वो 20-25 के भी हो जाते हैं, तो भी मतलब इंडिया पहुंचना इट्स अ ड्रीम। एग्जैक्टली। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 12 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा शुरू करेगा वही खेल नहीं, उसकी एग्जांपल MS धोनी है। एग्जैक्टली। उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, लेट स्कूल में स्टार्ट किया। नहीं तो इंडिया में वो आफ्टर 25 आए हैं, वो पहले नहीं। उसके बाद भी मतलब उनका जो सोचने की क्षमता है वो हमने मतलब बहुत अच्छे से देखी और किसी में नहीं देखी। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग 20 साल की उम्र में भी शुरू करके खेल पा रहे हैं और कुछ 15 में भी नहीं खेल पा रहे हैं। वो भी है। आपके फेवरेट क्रिकेटर, मेल क्रिकेटर की बात करें जिसको देख के आपको लगता हो कि मुझे इनकी तरह बनना है? मेल क्रिकेटर में तो मेरे सचिन तेंदुलकर ही बेस्ट रहे। मैंने कहा ना, उनकी वो जो इम्पैक्टफुल इनिंग, उनकी जो शॉट्स, और जब मैंने शुरू भी किया ना तो मैं उनको ही कॉपी करती थी। मैं उन्हीं की तरह खेलने की कोशिश करती थी। खेल तो नहीं पाई उनके जैसे, बट हाँ, वो बहुत सारे मतलब मुझे लगता है पूरे इंडिया वर्ल्ड को उन्होंने इंस्पायर किया और मुझे भी उन्होंने इंस्पायर किया। ऐसे नहीं उनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ से तो हम देख लिया कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट कौन सी थी? बिगेस्ट टूर्नामेंट मेरा रहा है रानी झांसी। उसमें भी एक स्टोरी है, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर से मैं खेलती थी तो हमें उतना सीरियसली लिया नहीं जाता था, क्योंकि हमारी स्टेट में कोई 1-2 प्लेयर ही होते थे जो अच्छा खेल पाते थे, बाकी टीम नॉर्मल खेलते थे। तो क्योंकि उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कोई करता था, तो उसी तरीके का हमारा माहौल था। हम यहाँ खेलते थे सीमेंट की विकेट्स पे, एक नेट होता, हमने सारी जिंदगी उस नेट में ही खेला। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पहले भी थी, अभी भी चल रही है। अभी भी है, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और मैंने मतलब मेरा जब तक हमने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का हमारा मतलब उन्होंने टेक ओवर नहीं किया वुमेन क्रिकेट को, तब तक हम सीमेंट विकेट पे ही खेलते हैं। और वो मैंने कहा, मैं स्टेडियम में एक कॉर्नर वाला एक नेट लड़कियों का तो था ना, एक लड़कों का, तो वो लड़कियों के नेट में ही हमने खेला। तो सीमेंट पे खेल के हम जाके वहाँ टर्फ पे खेलना, मतलब इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये एक प्लेयर समझ सकता है, ऐसे बोलने में लगता है कि यार इधर भी बॉल उठानी है, मगर जो टर्फ पे खेलने का डिफरेंस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्रिकेट है। तो यहाँ हम सीमेंट पे प्रैक्टिस करते थे, हमारे बॉलर भी बेचारे जान मार रहे हैं, मगर वहां जाने तो बॉल नहीं उठ रहा है, स्पिन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता था। तो रानी झांसी मेरी सिलेक्शन हुई। पहले साल जब मैंने खेला तो मुझे एक भी मैच नहीं मिला प्लेइंग, तो वो मेरे लिए बड़ा डिसहार्टनिंग था कि भाई मतलब हमें एक भी मैच नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ डोमिनेशन रहती थी नॉर्थ, क्योंकि हमारी नॉर्थ की टीम बनती थी और नॉर्थ की डोमिनेशन दिल्ली, तो वो मैक्सिमम अपने प्लेयर्स, उसके बाद पंजाब की बारी आती थी, उसके बाद हरियाणा की बारी आती थी, कहीं लास्ट चंडीगढ़ हिमाचल को छोड़ के फिर हमारी बारी आती थी। तो पहले साल नहीं मुझे मौका मिला, तो मैं बड़ी मतलब लगा कि नहीं यार, अच्छा तो खेलती हूँ, तो भी सिलेक्ट भी तो तभी हुई हूँ और जोन मतलब स्टेट मैचेस में अच्छा करा है। अगले साल और बेटर किया, तो मुझे उस साल 2 मैचेस मिले, बट बैटिंग ऑर्डर जैसे लास्ट में आ रहा है, बॉलिंग में 1 ओवर मिल रहा है, 2 ओवर मिल रहा है, प्रॉपरली मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी। फिर मैं खेल रही हूँ बॉयसर मुंबई में, मेरा 3rd रानी झांसी था वो। मतलब मैं उस टाइम सोच के गई थी कि भाई मैंने मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि अब बड़े सारे प्लेयर्स वहाँ पे, मिथाली राज खेल रही है, अब ईस्ट जोन से झूलन खेल रही है, मतलब सब बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं अपने अपने जोन से। तो उनको भी देखा भाई ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं। नीतू डेविड के साथ मैंने खेला है, तो मतलब उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस था। तो फिर बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और देखा भी कि भाई प्रैक्टिस सीमेंट पे करने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे करनी पड़ेगी, टर्फ पे खेलना पड़ेगा, मतलब अच्छे बॉलर्स के साथ खेलना। फिर मैंने बॉयज के साथ खेलना शुरू किया। फिर मैंने मेरे कोच ने जो बॉयज के कोच थे वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनको प्रैक्टिस कराइए, इनके लड़कों के साथ खिलाइए। तो वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल था, उनके साथ खेला, उनके साथ प्रैक्टिस करी बहुत सा। उस साल मैंने 4 मैच जोन के खेले। वो 4 जोन मैचेस खेलने के बाद मतलब मुझे बॉलिंग भी मिली, मैं फील्डिंग भी अच्छी जगह कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा मतलब मेरे लिए एक लाइक अ ड्रीम था कि मैं दिल्ली की टीम खेल रही हूँ, जहाँ जया शर्मा खेल रही है मेरे साथ, रीमा मल्होत्रा मेरे साथ खेल रही है, आशा खेल रही है,
अमिता शर्मा खेल रही है, मतलब ये सब वो नाम है जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके नोन हैं। फेसेस। तो ये वो नाम है, इन लोगों के साथ मैं टीम में खेल रही हूँ और प्लेइंग में खेल रही हूँ, तो इट वाज लाइक मतलब मेरे लिए बहुत Biggest बड़ी बात थी। लड़कों के साथ जब आपने प्रैक्टिस की, लड़कों के छक्के छुड़वाए या नहीं? लड़कों को लगा, भाई ये तो धक्कड़ निकली। लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने में एक बात हो जाती थी कि अगर उनको एक अच्छा शॉट मार दो ना, तो अगली बॉल वो मारते हैं टांग पे, उनको पता था ये टांग पे कमजोर है, अगली बॉल या तो बाउंसर आएगी या तो टांग पे आएगी, और अगले दिन ये पूरी साइड मेरी नीली होती थी। तो मतलब ये उसमें आप सीखे ना, मजा भी आया, आप सीखे भी। मतलब एक कंपटीशन रहता है जब हम उनके साथ खेलते थे, तो एक कंपटीशन, मतलब लगता था कि यार इसको शॉट मारी तो वो उसको नेट के बाद सारी टीम जितने भी लड़के वहाँ चिढ़ा रहे होते थे, तेरे को आज लड़की चौका मारा, आज तुझे कवर ड्राइव मारी है। तो वो बड़ा एक मतलब बड़ा मजा आता था वहाँ प्रैक्टिस करने का, वो एक बड़ा अच्छा माहौल, लड़कों में एक अलग तरीके का कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे से छोटा भी होगा ना, अगर उसको पता है मार दिया, तो उसको जब उसके टीममेट्स चिढ़ा रहे हैं तो अगली बार वो पता नहीं कुछ और ही डालने की कोशिश करता है, तो और अगली बॉल पे भी अगर छक्का या चौका पड़ गया फिर तो वो अगले दिन आ नहीं सकता ग्राउंड में। इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। वही मैं सोच रही हूँ। आप क्रिकेटर भी रहे हो, आप कोच भी रहे हो। आपने जम्मू की लड़कियों को कितने टाइम से मैम कोच कर रहे हैं? 2011 से मैंने मतलब 2010 में मैंने मेरा लास्ट मैच खेला स्टेट के लिए, और उसके बाद मैं कोचिंग में आ गई। तो क्योंकि ड्यूरिंग मेरे प्लेइंग करियर में ही मैंने लेवल 1 लेवल 2 कर लिया था, और मैंने NIS डिप्लोमा भी कर लिया था 1 ईयर का। तो वो बहुत कुछ सीखता है इंसान, एक्चुअली मैं बोलूँ बहुत सारी चीजें एज प्लेयर हम नहीं समझ पा रहे थे, मगर जब एक कोचिंग वाला दिमाग में आ जाता ना कि हाथ है ऐसा, तो आप खुद फील करने लग जाते हो, बताते देखते देखते कि भाई मेरा भी तो नहीं आ रहा, मेरे हाथ ऐसे आना चाहिए। तो वो चीजें बड़ी हेल्प भी करी मुझे, और वही 2011 के बाद मैंने अपनी स्टेट को भी कोचिंग करना शुरू किया। जी, स्टेट में मतलब जब लड़कियों को आपने कोच करना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद से लड़कियों में थोड़ा क्रिकेट चेंज होता नजर आया आपको? देखो ये भी एक बड़ी वैसी स्टोरी है क्योंकि पहले जो कोचेस थे वो मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके से कोचिंग कराते थे, जो 1 2 3 वाला 1 2 3 वाला। तो जब हमने लेवल कोचिंग की, वहाँ पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हुए कि अब क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया, जो मेन कोचेस को सिखाया जा रहा है वही विमेन कोचेस को भी सिखाया जा रहा है। वही NIS में भी हमने वही देखा, जो लड़के कोचिंग, तो क्रिकेट जो है वो चाहे लड़कियां खेल रही हैं, लड़के हैं, क्रिकेट एक ही है। बट हम जो खेल रहे थे, हम बहुत ही स्लो, और मतलब हम स्लो गेम खेल रहे थे। आज आप देखेंगी कि WPL ने आके गेम चेंज कर दिया, चाहे वो फॉरेनर जो प्लेयर्स यहाँ आके खेल रहे हैं उसका इम्पैक्ट है, या T20 का इम्पैक्ट है। तो यही वो प्लेयर्स हैं जो 200 बॉल में 100 मार रहे थे, अब यही वो प्लेयर हैं जो 80 और 70 बॉल में 100 मार रहे हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया। तो ये जो टाइम टू टाइम मुझे लगता है जो BCCI कोर्सेज करवाती है, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है। मैंने देख लिया ना विमेन क्रिकेट, अब हमारी विमेन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। वर्ल्ड कप तक जीत चुके हैं। आप देखिए लड़कियां छक्के मार रही हैं, पहले रेयरली कोई होता था। मुझे लगता है हरमनप्रीत ने आके ये ट्रेंड सेट किया है कि गर्ल्स जो है छक्के मारेंगी। आज आप हरमनप्रीत, ऋचा घोष, शिफाली, मतलब स्मृति, आप किसी का भी नाम लो छक्का मारते हैं वो। सब प्लेयर्स। मगर हमने जब खेला, जब मैं कोच थी अंडर 19 JNK टीम की, तब मैंने हरमनप्रीत को फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा। और हम हिमाचल में खेल रहे थे। हरमनप्रीत ने अंडर 19, वो तब मुझे लगता है 15-16 साल की थी, और वो क्या लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के मार रही थी। मतलब शी वाज सो फेयरलेस। आज भी वो हरमनप्रीत वही है, फेयरलेस, एंड मतलब जो उसकी गेम है वो मैंने उस टाइम वैसा देखा था, और आज भी वो वही है। तो उनको स्क्रीन पे देख के लगता है यार यहाँ तो मुझे होना चाहिए था। लगता है आज जो टाइम है, मुझे लगता है जो चीजें आज इन लड़कियों को मिल रही हैं, काश हमें मिल जाती। तो शायद जो मैं एक टैग यहाँ लगाने से रह गई हूँ, मैंने ये टैग जरूर टीम इंडिया का टैग चाहिए था। बिल्कुल, वो टैग जरूर लगाया होता। अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी, फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, एक्सपोजर उतना नहीं था, बट टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। मेरा जब फर्स्ट इंडिया कैंप सिलेक्शन हुआ, तो मेरे मुझे याद है, मुझे सर मेरे थे यहाँ पे, उन्होंने बैंगलोर में एक अकेडमी में बात करी
उन्होंने बोला कि इस बच्ची को आपको 1 महीना वहाँ रखना है उस एकेडमी में। कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट करके नाम है, बहुत अच्छा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं वहाँ से। वहाँ उन्होंने बात की कि इस बच्ची को आपको, हमें बैंगलोर ही जाना था, मैसूर में मेरा कैंप था, तो मैं बैंगलोर 1 महीना उससे पहले रही हूँ, और वहाँ जो क्रिकेट मैंने खेला है, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट। वहाँ आपने कोचिंग ली है? वहाँ मैंने कोचिंग ली है 1 मंथ की। इरफान सेठ वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं ये, तब वो खुद कोचिंग करते थे, तो वो बड़ा ही मेरे लिए, मतलब बड़ा ही चेंजिंग वो रहा मेरे लिए, मतलब मेरे करियर का भी आप बोलोगे उसके बाद, मतलब टर्निंग पॉइंट था वो। टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ का क्रिकेट, वहाँ की फैसिलिटीज, टर्फ पे खिला रहे हैं, मैट पे खिला रहे हैं, ब्लैक सॉइल पे खिला रहे हैं, मतलब इतना कुछ वहाँ देखने को मिला, तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। वही चीजें अभी फिलहाल आप जब कोच कर रहे हो तो आपको वो चीजें भी तो हेल्प कर रही हैं दूसरों को सिखाने के लिए, क्योंकि आप वहाँ खेल कर आ चुके हो, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आए हो उस चीज का। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे देखो, इंडिया कैंप में जाना, वहाँ इंडिया की क्रीम थी सारी, उनके साथ खेलना, और वहाँ की कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे भी हमें टफ, क्योंकि वहाँ से जो टीम सेलेक्ट होनी थी वो पाकिस्तान जाने वाली थी। जी। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारी स्टेट की वैसी वो रही है, हिस्ट्री रही है, पासपोर्ट मेरा टाइम से नहीं बन पाया। मेरा मतलब हमें वहाँ पहुँचने के बाद बोला गया कि आपको पासपोर्ट सबके पास होने चाहिए, और हमारे पास नहीं थे, और यहाँ सेक्रेटरेट जो था उस टाइम, कश्मीर ऑफिस जो था कश्मीर में था। घर में बोला, घर वाले भागे कश्मीर, जम्मू कश्मीर। हमारे पास वो जो टैनवर था, वो 10 दिन का टैनवर था हमारे पास, कि इतने दिन में आपका पासपोर्ट नंबर आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान जाना है तो उसमें बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज थी। तो वो जिस दिन टीम अनाउंस हुई है उस दिन हमारा पासपोर्ट आ रहा है। यार, वो तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। और वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी गई थी, तो मैंने कहा ना, वो शायद किस्मत में नहीं था, वरना कमी कहीं नहीं छोड़ी। सबसे लोएस्ट मोमेंट वो था, या फिर कभी और भी आपका ऐसे मतलब ब्रेक डाउन हुआ और आपने सोचा यार नहीं, अब नहीं क्रिकेट खेलना मुझे? ब्रेक डाउन मैं बता रही हूँ आपको, जोन के मैच में था, जब मुझे पता चला कि भाई, मतलब हम वुमेन में उस टाइम रेलवे की टीम और एयर इंडिया की टीम, ये 2 टीम्स जो हैं बेस्ट मानी जाती थी। और एयर इंडिया, मतलब वहाँ पे एयर इंडिया के सिलेक्टर्स आते थे स्पेशल मैचेस में प्लेयर्स को देखने। तो मुझे सुबह बोला गया आज आप मैच खेल रहे हो, और बाहर जो है एयर इंडिया के सिलेक्टर्स आए, तो आज अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा खेलना है आपने, ये वो। मैंने कहा हाँ, मैंने पिछला मैच भी खेला है, और मैंने नॉर्थ जोन खेल रहा था रेलवे के अगेंस्ट, और उस दिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी, और उस दिन टीम मीटिंग में मेरे लिए अपलॉड किया गया था, मतलब इट वाज लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 7-8 इंडिया प्लेयर मेरे लिए अपलॉड कर रहे थे वहाँ पे। और नेक्स्ट गेम मुझे मैच शुरू होने से पहले बोला गया कि आप कल मैच खेल रहे हो, और सिलेक्टर्स आए हुए हैं एयर इंडिया के लिए, तो बात की हुई है, बस आपने वहाँ परफॉर्म करना है। और मुझे बॉल मिली, आई डोंट नो, अब ये समझ आता है ये प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो वो लिया नहीं प्रेशर, बट वो ऑटोमेटिक प्रेशर था। मैंने पहला ओवर डाला, 1 बॉल सीधी गई, नेक्स्ट वाइड, तीसरी वाइड, मतलब लगातार मैंने 3 वाइड डाल दी। ओह गॉड। मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। हाँ। फिर एक बॉल सीधा गया, फिर 1 वाइड, मुश्किल से मुझे ऐसे लग रहा था ये टाइम कब खत्म हो, ये ओवर कब खत्म हो। ओह गॉड। वो मेरे लिए इतना मतलब हार्ट ब्रेकिंग था कि मुझे लगा यार, मतलब ये मोमेंट था मेरे लिए वहाँ, मतलब एयर इंडिया में खेलना, इट्स मतलब नेक्स्ट इज योर इंडिया डे। वो मोमेंट, मतलब मैं याद करती हूँ तो मैं आज भी बोलती हूँ शिट, मतलब क्या हुआ मुझे, वो मुझे आज भी समझ नहीं आता है। हम बोलते हैं ना कि ये 90s में आउट हो रहा है, ये इसको यहाँ इसी बॉल पे क्यों आउट हो रहा है, तो ये वो प्रेशर होता है जो शायद उस टाइम बॉडी कोप अप नहीं कर पाती। एग्जैक्टली। तो ये वो मोमेंट है जो बड़ी डिसहार्टनिंग। कितना टाइम लगा खुद को वापस उसी रूपाली सलाथिया बनाने में कि भाई नहीं कुछ भी हो जाए, क्रिकेट नहीं मैं छोड़ सकती? देखो वो तो छोड़ने था ही नहीं मेरे अंदर, बट मैंने उसके बाद सोचा नहीं यार, मतलब मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है, बस अब मैंने कुछ नहीं करना। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, घर जाके मैं घर आई और मैंने 4-5 दिन, हफ्ता, मतलब 1 महीना मैंने ऐसे लेजी होके निकाल दिया, नहीं कुछ नहीं करना यार, बड़ा खेल लिया ये। बट उसके बाद
कुछ समझ नहीं अब और करना क्या है क्योंकि और कुछ सोचा ही नहीं है लाइफ में करने के लिए क्रिकेट के अलावा। मतलब मैं चंडीगढ़ गई हूँ, मैंने वहाँ पे भी पढ़ाई करी है, बट मेन फोकस क्रिकेट ही था। तो पैशन था, पैशन क्रिकेट ही था, मतलब उसके अलावा सोचा ही नहीं कुछ भी। फैमिली सपोर्ट हमेशा से रहा है, वो तो ऑब्वियस है। फैमिली की तरफ से मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं रही। मुझे मतलब मैं कहती हूँ आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। माय फादर इज सो सपोर्टिंग, उन्होंने कभी नहीं रोका कि बैंगलोर जाना है, मेरे कोच डिसाइड कर रहे हैं इसको महीने के लिए बैंगलोर भेजना है, जाओ। फादर इज लाइक ओके ठीक है, अभी ये यहाँ सेलेक्ट हो गया, ओके ठीक है, आज वहाँ जाना है, ओके ठीक है। तो मतलब ही वाज टोटली। शादी कब हुई? मेरी शादी हुई है 2011 में। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। उसके बाद से भी आप कोच तो कर ही रहे हो तब से। हाँ। तो उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? मैंने कहा ना ये ऊपर वाले की मेहरबानी है क्योंकि मैं जब मेरी जब एंगेजमेंट हुई तो मेरी फर्स्ट मीटिंग में मैंने हस्बैंड को यही बोला है कि मेरे को क्रिकेट में रहना ही है, बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ मगर क्रिकेट नहीं छोड़ने वाली मैं। तो मैंने कहा ये मेरी साइड से मेरी डिमांड है, आप देख लो आपको क्या डिसाइड करना है, डिसीजन इज ऑल योर्स। बट ही गॉट एग्री एंड टच वुड ही सपोर्टिंग मी अभी तक। हाँ, माय फैमिली। आप तो मदर भी हैं, तो ऐसा होता है कभी मतलब ऐसे कि मम्मी खाना दे दो मम्मी के अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है? बहुत बार होता है। हाँ? जब स्पेशली टीवी पे मैच चल रहा होता है। हाँ? तो मैच चल रहा है, मैं मैच देख रही हूँ और लड़कियों का मैच चल रहा है तो वो माहौल ही कुछ हो रहा है और वहां से आता है ये करना है, रुक जाओ एक ओवर देखने दो, कोई एप्पल मांग रहा है और आप उसको बॉलर की तरह थ्रो मार के फेंक रहे हो। यू वोंट बिलीव, कोविड जब हुआ तो माय एल्डर सन वाज लाइक ऑलमोस्ट कुछ 6-7 साल का था तब वो। तो अभी क्या करें, मतलब कोविड में पूरा दिन घर में। तो मैंने उसको कैचिंग कराना शुरू कर दिया। कैचिंग करा रही हूँ कहाँ पे, मैं उसको रूम में, मैं उसको चल तू अभी तू बेड पे जंप करेगा और डाइविंग कैचेस करने हैं तो मतलब इस तरीके अंदर का कोच तो था वो। अब पता है कि कोविड है, किसी को हम सिखा नहीं सकते, अपने बच्चों को कोच करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, बच्चों को इंटरेस्ट है? बच्चों को हाँ, बड़ा बेटा कर रहा है प्रैक्टिस। अभी तो ही इज नॉट इन द कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बट चल रही है प्रैक्टिस, लेट्स सी उसकी डेस्टिनी में क्या है वो। पर टैलेंट दिख जाता है ना, अब आप तो कोच हो, आपको तो पता चल जाता है, तो उसमें टैलेंट अब अगर वो देख रहा होगा तो उसकी मम्मी को टैलेंट दिख रहा है उसमें। टैलेंट मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी किस्मत में है ना तो आपका टैलेंट भी शाइन करेगा, और आपकी किस्मत में नहीं है ना तो आप टैलेंट को वेस्ट कर देते हो। तो हम बोलते हैं ना ये बड़ा टैलेंटेड था, इसने कुछ नहीं किया, बेसिकली उसकी किस्मत में नहीं था। मतलब ये मेरी सोच है। बाकी खैर टैलेंट हो तो टैलेंट, उस टैलेंटेड बंदे को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट, आई बिलीव दिस। कितना डिसिप्लिन रखना पड़ता है एक क्रिकेटर बनने के लिए? मैं जब खुद खेलती थी ना, मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स अपनी फैमिली, चाहे वो फैमिली के फंक्शंस हो, चाहे वो फैमिली के साथ कहीं टूर्स हो, मैंने बहुत कुछ मिस किया। मैं घर में अकेली रहती थी। मुझे याद है माय मॉम डैड, दीदी तो ऑलरेडी बाहर थे, ब्रदर वाज आल्सो आउटसाइड, तो मैं घर पे अकेली हूँ। मैं मम्मा पापा को जाना था मुंबई, माय सिस्टर वाज पोस्टेड इन पुणे। तो मॉम डैड इज लाइक कि प्लान करते हैं, छुट्टियां चलते हैं। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे कैंप लगने वाले हैं तो अब मैं घर में अकेली रहूंगी। दे वर लाइक कि अकेले कैसे रहना है वो। मैंने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ, खाना भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप लोग जाओ। तो घर में टेनेंट्स थे, बिकॉज थोड़ा सा होता ही है। मैंने कहा ये घर पे है, आप टेंशन नहीं लो, घर की रखवाली हो जाएगी। हाँ, तो मैं यहीं रही हूँ। मैंने उनको कहा आप जाओ। तो मतलब मैंने बड़ी सारी चीज़ें ऐसी मिस की हैं, चाहे वो हमारी कुछ फैमिली वेडिंग्स थी, मैं नहीं गई क्योंकि मेरे कैंप्स चल रहे होते थे। क्योंकि वो वेडिंग आपको पता है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सीजन हर एक चीज फैमिली में जो फंक्शंस है वो भी यही होते हैं। मन तो होता होगा अंदर से जाने का, तब मन भी नहीं करता था, तब क्रिकेट दिखता था सिर्फ, बस क्रिकेट। मतलब सुबह जल्दी उठ के कोचिंग, शाम को कोचिंग, ये चलता रहता था। मॉर्निंग मुझे याद है कोचिंग, कोच नहीं भी होते थे ग्राउंड में, मॉर्निंग में भी जा रहे हैं, नॉकिंग कर रहे हैं, बस अपने साथ 1-2 प्लेयर्स होते थे, उनके साथ लगे हैं। कभी बॉलिंग में उनको बॉलिंग कर रहे हो, वो मुझे बॉलिंग कर रहे हैं। घर मतलब एक फितूर था कि ग्राउंड जाना है, बस ग्राउंड पहुंचना है। बारिश हो रही है, उस दिन मूड खराब हो जाता था कि आज यार बारिश हो गई है, शिट ये इस टाइम पे क्यों, सुबह क्यों नहीं हो गई। तो डाइट इस तरह का डाइट का क्योंकि लड़कियों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, जैसे मैं अपना पर्सनली भी बोल रही हूँ, गोलगप्पे खाने हो, बट स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है डाइट का। तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी?
मैं सही बोलूं तो मुझे कंसेप्ट ही नहीं था डाइट अच्छा। का, क्योंकि हमारे टाइम पे डाइट को इतना Follow नहीं महत्व करते नहीं दिया जाता था। हमारे टाइम पे महत्व दिया जाता था फिटनेस को। भागना है, आप भागना है, मतलब आप ग्राउंड में हो, भागते हो, फुटबॉल खेलो, ऐसे भागो वैसे भागो, मतलब आपको भागना है, मतलब आपकी फिटनेस होनी चाहिए। स्प्रिंट्स करने हैं आपको, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मतलब उस पे ज्यादा फोकस होता है रादर देन डाइट। और पता नहीं शायद अपने आप था, मुझे कभी चॉकलेट गोलगप्पे पसंद ही नहीं थे। तो वह बहुत क्लीन खाना भी पसंद नहीं था, जंक फूड बहुत पसंद तो था, बट उतनी क्रेविंग वैसा कुछ था नहीं। आप तो अभी भी इतने फिट हो, कोई डाइट फॉलो करते हो या फिर बताओगे नहीं? आई नो ये एक स्पॉइलर हो जाएगा। बट नहीं, मुझे लगता है टाइम जो आज का टाइम है ना, जो जंक फूड को मैं बोलती हूँ गंद जो हम खाते हैं आजकल, ये आजकल बहुत डैमेज कर रहा है। तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी इतना कुछ मिल रहा है। पहले मिलते भी 2-4 चीजें थी, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया। आजकल तो मतलब एनीथिंग, मतलब आपको क्या चाहिए वो आपको मतलब मिल रहा है बाहर। तो घर में बनाने का कोई कष्ट नहीं करता, बट अगर घर का हम सिंपल खाना भी खाएं तो मुझे लगता है एनफ। जिम वगैरह वर्कआउट? आई एम नॉट मच इनटू फिटनेस, मैं सही आपको बताऊं। फिर आप फिट कैसे हो इतने? हाउ इज दिस पॉसिबल? बट जब मुझे लगता है कि मेरा कुछ वेट गेन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। ये मेरा मंत्र है। और फिटनेस मुझे, जब मैं खेलती थी, मुझे तब भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखा, ये अपना सीक्रेट बताने नहीं वाली थी, मैंने निकलवाया। सीरियसली, मैं जब खेलती थी ना तो मुझे लगता था मैं नेट में बैट पकड़ के खड़े हो जाऊं और मैं बॉल डालूं। मेरा उससे ज्यादा फोकस होता ही नहीं था। जब फिटनेस डे होता था मुझे सबसे बुरा लगता था। और कुछ लोग होते थे, वो आते थे कानों में वो ब्लड्स लगाए और भाग रहे। वो तो मैंने आज तक कभी करा नहीं है, मगर मैं बहुत सारे लोगों को बोलूंगी प्लीज ये फॉलो मत करना। फिटनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप मूवीज वगैरह देखते हैं? इंटरेस्ट है मूवीज में? हाँ, वो इंटरेस्ट है मुझे। अब जैसे आजकल स्पोर्ट्स पे बड़ी मूवीज बनती है, डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं। मैरी कॉम पे बन गई, MS धोनी पे बन गई। तो अगर रूपाली सलाथिया पे बनेगी तो कौन करेगा इनका वाला रोल प्ले? आप क्या सोचते हो? मेरा पार्ट वो करनी चाहिए, वो वाली एक्ट्रेस मेरा पार्ट करती हुई ठीक लगेगी? मुझे लगता है मेरा रोल तापसी पन्नू करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो बहुत नेचुरल एक्टिंग करती हैं। और उन्होंने करी भी है स्पोर्ट्स की मूवीज, तो मतलब वो इम्पैक्ट छोड़ती। और अगर आपके मतलब करियर पे या आपकी स्टोरी पे मूवी बन जाए, उसका टाइटल क्या होगा? खैर, मुझे लगता है इतना कुछ नहीं है मूवी बनने वाला, बट अरे ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, तो हर इंसान की अपनी एक मूवी अपने माइंड में तो होती ही है। तो उसका नाम क्या होगा? ज्यादा सोचे बिना। अभी ये रैपिड फायर स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, बट स्टिल ये कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन है, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या नाम दिया जाए स्टोरी को। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नहीं मैं बोलूंगी, क्योंकि फैमिली की तरफ से सपोर्ट था जी। गाइडेंस टाइम टू टाइम मिली। जो मेरा करियर शिफ्ट हुआ है क्रिकेटर से एज अ फिजिकल डायरेक्टर या फिजिकल एजुकेशनिस्ट, वो मेरे एक दोस्त का बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। आबिदा खान है उनका नाम, वो खुद भी फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं। वो इस तरफ उन्होंने मुझे लिया कि BPEd करना चाहिए, MPEd करना चाहिए, PhD तुझे जरूर करनी चाहिए। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी कि आपने बहुत पढ़ाई भी करी है कि भाई खेलते हो कितना टाइम मिलता था? PhD तो डॉक्टर लगा लिया है नाम के आगे। बिल्कुल मैंने कहा ना, मेरा ध्यान ही नहीं था। मैंने NIS किया और उसके बाद बस मैंने सोचा मैंने कोच का जॉब लेना है या अपनी एकेडमी वगैरह खोलनी है और मैंने कोचिंग करनी है। मैंने अब क्रिकेट सिखाना है, खेल लिया, अब सिखाना है। बट वो जब मैंने लेवल 1 किया तो मैंने और उन्होंने लेवल 1 साथ किया। शी वाज आल्सो क्रिकेटर, उन्होंने भी स्टेट को बहुत साल रिप्रेजेंट किया है, कोच भी रही हैं वो टीम की बहुत बार। हमने लेवल 1 जब हम साथ करने गए तो वो कुछ 7 दिन हमने साथ बिताए हैं। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने NIS किया था तो मुझे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो मैं उसको भी गाइड करती थी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। तो मैंने उसको वहाँ हेल्प करी एग्जाम्स में, एंड शी हेल्प्ड मी लाइक कि तू आगे क्या सोच रही है, तुझे क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, कोचिंग करनी है और तो कुछ है ही नहीं। कहती ये तो एक सीजन है, मतलब 5-6 महीने का काम है, बाकी टाइम क्या करना है?
और दैट टाइम शी वाज फिजिकल एजुकेशन टीचर, ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मैं तो सोच ही नहीं रही थी कुछ, तो देन शी गाइडेड मी कि यहाँ बीपीएड क्यों नहीं करती है तो। मैंने कहा बीपीएड यार, मैंने नहीं सोचा बीपीएड का, मेरे को नहीं टीचर वीचर बनना। नहीं नहीं कर ले, कुछ नहीं होता, सिर्फ टीचर ही थोड़ी बनते हैं, आगे भी आप कॉलेज में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, बड़ी सारी चीजें हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब वो ठीक है कर लेते हैं टाइप्स की, कर लिया, बीपीएड भी कर लिया, क्योंकि आपको एनआईएस में इतनी थारोली आप स्टडी करते हैं बॉडी के बारे में, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, एवरीथिंग यू स्टडी। तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा वो सब करना। बीपीएड किया, एमपीएड किया, एमपीएड खत्म हुआ तो शी वाज आफ्टर मी पीएचडी करनी। मैंने कहा भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना है। तो नहीं पीएचडी करनी है, पीएचडी करनी है। शी वाज डूइंग एमफिल दैट टाइम, तो शी वाज लाइक कि पीएचडी करनी है। और उसने मुझे जबरदस्ती जो है, मतलब पढ़ाई जो है ना मेरी, जो मेरी प्रोफेशनल स्टडीज है वो मेरे से जबरदस्ती करवाई गई। और देखो फिर वही बात आ गई कि किस्मत में कहाँ था। मतलब स्कूल में टीचर लेक्चरर की पोस्ट निकली, देन वी क्लियर, हम दोनों ने वो लेक्चरर का एग्जाम इकट्ठे क्लियर किया, तो वो भी लेक्चरर बनी, मैं भी लेक्चरर बनी। तो दोस्ती होगा टाइटल। हाँ यस यस, अनटोल्ड फ्रेंडशिप स्टोरी, अनटोल्ड फ्रेंडशिप स्टोरी। तो रूपाली, बीइंग अ कोच, जम्मू कश्मीर की टीम के लिए आप क्या फ्यूचर जो है, मतलब क्या आपकी होप्स हैं उसको लेके कि मैं एज अ कोच अपनी टीम को वहाँ देखना चाहती हूँ? देखो मुझे लगता है कि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हम सबका यही सपना है, जो हम अभी एक स्टोरी सुन चुके हैं रणजी ट्रॉफी की। जी बिल्कुल। तो वो दोहराई जाए और हमारी जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो हैं उस स्टेज पे पहुंचे। और वहाँ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इंडिविजुअली मेहनत। मतलब हम सिर्फ एसोसिएशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मुझे लगता है प्लेयर्स को सेल्फलेस होके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टीम गेम का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि हमें एक टीम बन के खेलना है। तो वो चीज़ जो है लड़कियों में आनी चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में हमें बहुत सारी लड़कियां जो हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा हमारी अंडर 15 की टीम क्वालिफाई कर रही है, तो हमारा जो छोटा नीचे स्टफ आ रहा है ना, वो बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत फेबुलस है, क्योंकि वो 12-13 साल की उम्र से ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में है। तो वो जब तक ये कंपटीशन 19-20 साल की जब तक वो हो जाएंगी, वो बहुत एक अच्छा लेवल का क्रिकेट खेलेंगी। और आई विश, और मतलब मेरी दिल से ये दुआ है कि बहुत अच्छा क्रिकेट हमारी JNK की लड़कियां खेल रही हैं। बहुत इससे भी ज्यादा अच्छा खेलने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमें वो WPL और जो इंडिया लेवल पे बच्चे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, फेयरलेस होके खेल रहे हैं। मेरा यही एक बोलना है कि क्रिकेट खेलना है ना, तो फेयरलेस होके खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फेयरलेस होके जब आप जिस दिन खेलोगे उस दिन परफॉर्मेंस आएगी और उस दिन टीम आपके ऊपर जाएगी। बिल्कुल। तो ये होगी प्रोफेशनल बातें, सीरियस बातें, इमोशनल बातें। अब है आपके रैपिड फायर का टाइम, तो रेडी हो? इस पे आपने सोचना कुछ नहीं है, जो माइंड में आए बोलते जाना। ओके, लेट्स गो फॉर योर रैपिड फायर। बैटिंग या बॉलिंग योर फर्स्ट लव? बैटिंग, ओके। एक प्लेयर जिनके साथ आप खेलना चाहती थी? मिथाली राज के साथ बैटिंग पार्टनरशिप। ओके। गली क्रिकेट या क्रिकेट स्टेडियम? क्रिकेट स्टेडियम। नॉट गली क्रिकेट, व्हाई? स्टेडियम में जो क्रेज है खेलने का, वो गली में मस्ती है, बट प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपको स्टेडियम में मिलता है। ओके। विकेट लेना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है या फिर विनिंग छक्का? विनिंग छक्का। ओके। अगर क्रिकेट ना होता तो रूपाली आज क्या होती? MBA करके मे भी किसी कॉर्पोरेट MNC में वर्क कर रही होती। जी, ओके। अर्ली मॉर्निंग कार्डियो या फिर लेट नाइट स्ट्रैटेजी प्लानिंग? लेट नाइट स्ट्रैटेजी प्लानिंग। नो कार्डियो? नॉट मच। ओके। योर फेवरेट चीट मील फूड? पिज्जा, ओके। इंस्टाग्राम रील्स या फिर नेट प्रैक्टिस? नेट प्रैक्टिस। एग्रेसिव कैप्टेंसी या फिर काम कंपोज्ड? Aggressive captaincy. Aggressive. I was aggressive during my captaincy period. ओके, आप जीत चुके हो ये रैपिड फायर राउंड, क्योंकि आपने बहुत जल्दी फायर की तरह जल्दी आंसर दे दिए। तो ये आपका इमेजिनरी हैम्पर। थैंक यू। विनिंग स्पीच देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच न्यूज़ रूम 24 आवाज। और अब थोड़ा बोरिंग पार्ट ही बोल देंगे इसको हम। जाते जाते एक ज्ञान वाला मैसेज फॉर विमेन
फॉर स्पोर्ट्स? मेरा मैसेज यही है कि पहली बात, हर वुमेन को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आप फिटनेस रेगुलरली करो ना करो, मगर अपनी मतलब अपनी बॉडी का, अपने दिमाग का, माइंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप फिट रहेंगे तो आपकी फैमिली फिट रहेगी। और अपने, अगर आपकी, जैसे मेरे बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाता है और आपको बहुत सारी ज़िंदगी की जो परेशानियां उसको अकेला झेलने में बहुत हेल्प करता है। तो वन शुड ऑल्सो मस्ट प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट। तो ये थी रूपाली सलाथिया, वेल नोन क्रिकेटर, क्रिकेट कोच। आपने ये वीडियो अगर अंत तक देखी है तो आपने हमारी बातें सुनी होंगी। हमने तो उनके साथ बड़ी सारी मज़ेदार बातें की, चाहे वो क्रिकेट रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। आपको ये सब बातें कितनी पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।